नमस्कार दोस्तों, मकर राशि वालों, आज आपके लिए बहुत खास वीडियो है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों, आज की जानकारी आपके लिए अंत तक देखना बहुत आवश्यक है, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपकी राशि मकर है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या एक ऐसा समय लेकर आ रही है जो आपके जीवन की दिशा को धीरे धीरे लेकिन गहराई से बदल सकता है। खास बात यह है कि इस अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जा रहा है, जो इस समय की ऊर्जा को और भी प्रभावशाली बना देता है। मकर राशि यह राशि अपने धैर्य, मेहनत और स्थिरता के लिए जानी जाती है, लेकिन जब अमावस्या की ऊर्जा इसमें शामिल होती है तो यह स्थिरता के अंदर भी एक हलचल पैदा कर देती है। यह वह समय होता है जब बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे हो कि आपके प्रयासों का परिणाम उतना नहीं मिल रहा जितना आप उम्मीद कर रहे थे। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यह संकेत है। संकेत इस बात का कि आपकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर है जहां से चीजें बदलने वाली हैं। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे आपके जीवन में उतरता जाएगा, और यही इसे और भी खास बनाता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वह 7 चौंकाने वाली घटनाएं जो ज्येष्ठ अमावस्या और वट सावित्री व्रत के बाद मकर राशि वालों के जीवन में घट सकती हैं। कुछ घटनाएं आपको आगे बढ़ाएंगी तो कुछ आपको सावधान करेंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ बताई गई हर एक बात आपके आने वाले समय को प्रभावित कर सकती है। एक पहली घटना ज्येष्ठ अमावस्या के बाद मकर राशि वालों के जीवन में जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने को मिल सकती है, वह है एक ऐसा बदलाव जो बाहर से भले ही धीमा दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को बदलने की ताकत रखता है। यह वह समय होगा जब आपको शुरुआत में लगेगा कि सब कुछ पहले जैसा ही है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होगी। मकर राशि यह राशि धैर्य, अनुशासन और लगातार मेहनत करने का प्रतीक मानी जाती है। मकर राशि के लोग जल्दी परिणाम पाने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि वे धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ते हैं। और इस बार भी ज्येष्ठ अमावस्या के बाद जो बदलाव आएगा वह बिल्कुल इसी स्वभाव के अनुसार होगा, धीमा लेकिन गहरा। शुरुआत के कुछ दिनों में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया है। आप वही काम कर रहे होंगे, वही दिनचर्या होगी और सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन इसी सामान्यता के अंदर एक असामान्य प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। आपके सोचने का तरीका बदलने लगेगा। आप छोटी छोटी बातों को अलग नजरिए से देखने लगेंगे। जहां पहले आप किसी बात को नजरअंदाज कर देते थे, अब आप उसे गंभीरता से लेने लगेंगे। जहां पहले आप किसी समस्या से बचने की कोशिश करते थे, अब आप उसे समझने और हल करने की कोशिश करेंगे। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होगा, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। इस दौरान आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत भी आ सकते हैं जो आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपने काम में छोटी छोटी सफलताएं मिलने लगे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मदद करे जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी आएंगी। कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का फल आपको तुरंत नहीं मिल रहा है।
आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे। यही वह समय होगा जब आपका धैर्य परखा जाएगा। याद रखें, मकर राशि के लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनका धैर्य ही होता है। अगर आपने इस समय धैर्य खो दिया तो आप उस सफलता से दूर हो सकते हैं जो धीरे धीरे आपके करीब आ रही है। लेकिन अगर आपने खुद पर विश्वास बनाए रखा और बिना रुके अपने काम में लगे रहे तो यही धीमी शुरुआत आपके लिए एक बड़ी सफलता का आधार बन सकती है। इस समय आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार में भी थोड़ा बदलाव महसूस हो सकता है। कुछ लोग जो पहले आपको नजरअंदाज करते थे अब आपकी ओर ध्यान देने लग सकते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपकी मेहनत धीरे धीरे दिखने लगी है। आपको इस समय यह समझना होगा कि हर बड़ी सफलता एक छोटे और धीमे बदलाव से ही शुरू होती है। इसलिए अगर आपको लगे कि सब कुछ धीरे चल रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि यही धीमापन आपको एक मजबूत और स्थायी सफलता की ओर ले जा रहा है। और याद रखें, इस बार आपकी किस्मत अचानक नहीं बदलेगी बल्कि धीरे धीरे हर दिन हर पल आपके पक्ष में ढलती चली जाएगी। दूसरी घटना, ज्येष्ठ अमावस्या के बाद मकर राशि वालों के जीवन में धन को लेकर एक ऐसा समय शुरू हो सकता है जो शुरुआत में थोड़ा असंतुलित लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके पक्ष में आता जाएगा। यह वह दौर होगा जब आपको लगेगा कि आपके खर्च अचानक बढ़ गए हैं और आपकी प्लानिंग बार बार टूट रही है। मकर राशि के लोग आमतौर पर बहुत समझदारी से पैसा संभालते हैं। वे बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते और हमेशा भविष्य के लिए बचत करते हैं। लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग हो सकती है। शुरुआत में कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिनकी आपने पहले से कोई योजना नहीं बनाई थी, जैसे घर से जुड़ा कोई बड़ा काम, परिवार की जिम्मेदारियां या कोई जरूरी खर्च। यह सब आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा। यही वह समय होगा जब आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को और मजबूत बनाना होगा। अगर आपने इस समय अपने खर्चों पर नियंत्रण रखा और अनावश्यक चीजों से दूरी बनाई तो धीरे धीरे स्थिति संभलने लगेगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको अपने पुराने प्रयासों का फल मिलने लगेगा। हो सकता है कि कोई पुराना निवेश फायदा दे या कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए। तीसरी घटना, ज्येष्ठ अमावस्या के बाद मकर राशि वालों के जीवन में रिश्तों को लेकर एक गहरा बदलाव देखने को मिल सकता है। यह बदलाव अचानक नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे आपके सामने आएगा। आपको महसूस हो सकता है कि कुछ लोग जो पहले आपके बहुत करीब थे अब थोड़ी दूरी बना रहे हैं। उनकी बातें बदल सकती हैं, उनका व्यवहार बदल सकता है। शुरुआत में आप इसे नजरअंदाज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगेगा कि यह बदलाव असली है। यह समय आपको यह सिखाएगा कि हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चौथी घटना, ज्येष्ठ अमावस्या के बाद मकर राशि वालों के जीवन में करियर से जुड़ा एक ऐसा चरण शुरू हो सकता है जो आपकी पूरी मेहनत, आपकी सहनशीलता और आपके आत्मविश्वास की असली परीक्षा लेने वाला होगा। यह समय आपको बाहर से जितना कठिन दिखाई देगा उतना ही अंदर से आपके लिए एक बड़ा अवसर छुपाए हुए होगा। मकर राशि के लोग अपनी मेहनत और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। वे धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते हैं और यही कारण है कि उन्हें सफलता देर से सही लेकिन स्थायी रूप में मिलती है। लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग होगी। इस बार आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर खुद को साबित करना पड़ेगा। हो सकता है कि अचानक आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी आ जाए। यह जिम्मेदारी आपके वर्तमान काम से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
आपको लगेगा कि आप इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। आपके मन में यह डर भी आ सकता है कि कहीं आप इस काम में असफल ना हो जाएं। लेकिन यहीं पर एक सच्चाई समझनी होगी। आपको यह मौका इसलिए मिला है क्योंकि आप इसके योग्य हैं। इस दौरान आपके कार्यस्थल पर भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपके सीनियर्स का रवैया थोड़ा सख्त हो जाए या फिर आपसे पहले से ज्यादा उम्मीदें रखी जाएं। आपको हर काम में परफेक्शन दिखाने का दबाव महसूस हो सकता है। कई बार ऐसा लगेगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसकी सराहना नहीं हो रही। आपको लगेगा कि आपकी कोशिशों को नजरअंदाज किया जा रहा है। यही वह समय होगा जब आपका धैर्य परखा जाएगा। लेकिन अगर आप इस समय टूटे नहीं, अगर आपने हार नहीं मानी, तो यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इस दौरान आपको कुछ ऐसे अवसर भी मिल सकते हैं जो आपके करियर को नई दिशा दे सकते हैं, जैसे प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको आगे बढ़ने का मौका दे। लेकिन ध्यान रहे, यह अवसर आसान नहीं होंगे। आपको अपनी पूरी ऊर्जा, समय और ध्यान इसमें लगाना होगा। अगर आपने इस समय खुद को संभाल लिया, अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा और बिना रुके मेहनत करते रहे, तो यह दौर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि यह सिर्फ एक कठिन समय नहीं है, यह आपकी सफलता की नींव रख रहा है। पांचवी घटना, ज्येष्ठ अमावस्या के बाद मकर राशि वालों के जीवन में एक ऐसा समय भी आ सकता है जहां आपको अपने आसपास के लोगों को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा। यह वह दौर होगा जब आपके सामने हर कोई मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होगी। मकर राशि के लोग आमतौर पर कम बोलने वाले होते हैं। वे अपने काम से मतलब रखते हैं और दूसरों के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते। लेकिन यही शांत स्वभाव कई बार लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप कमजोर हैं या आपको आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। इस समय कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो आपकी इस चुप्पी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कोई आपके काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करे, कोई आपकी छवि को खराब करने के लिए गलत बातें फैलाए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके करीब आने की कोशिश करे जिसका असली उद्देश्य कुछ और हो। शुरुआत में आपको यह सब समझ में नहीं आएगा क्योंकि यह सब बहुत ही धीरे धीरे और चालाकी से होगा। आपको लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा होगा। इस समय सबसे जरूरी है सतर्कता। आपको हर किसी पर भरोसा करने की आदत को थोड़ा कम करना होगा। अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा ना करें। जो जरूरी है वही बोलें और बाकी चीजें अपने तक रखें। अगर आप इस समय अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बना लेते हैं तो कोई भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। छठी घटना, ज्येष्ठ अमावस्या के बाद मकर राशि वालों के जीवन में एक गहरा मानसिक और भावनात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। यह बदलाव अचानक नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे आपके अंदर पनपेगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी सोच बदल रही है, आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को नए नजरिए से देखने लगे हैं। कई बार आपको अकेले रहने का मन करेगा। आप लोगों से थोड़ा दूरी बनाने लगेंगे और खुद के साथ ज्यादा समय बिताने लगेंगे। यह स्थिति आपको शुरुआत में अजीब लग सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अकेलापन नहीं, यह खुद से मिलने का समय है। सातवीं सबसे बड़ी घटना, ज्येष्ठ अमावस्या के बाद मकर राशि वालों के जीवन में जो सबसे बड़ी और सबसे खास घटना होने जा रही है वह है आपके भाग्य का धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से बदलना।
यह कोई ऐसा बदलाव नहीं होगा जो एक ही दिन में सब कुछ बदल दे, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होगी जो धीरे धीरे आपके जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करेगी और अंत में आपको एक बिल्कुल नई स्थिति में पहुंचा देगी। मकर राशि के लोग अक्सर यह महसूस करते हैं कि उन्हें दूसरों की तुलना में सफलता पाने में ज्यादा समय लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम उतनी जल्दी नहीं मिल रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि मकर राशि वालों की सफलता देर से आती है, लेकिन जब आती है तो बहुत मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली होती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। शुरुआत में आपको छोटे छोटे बदलाव दिखाई देंगे। हो सकता है कि आपके रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगे। जहां पहले हर काम में रुकावट आती थी, अब वही काम आसानी से आगे बढ़ने लगेगा। यह बदलाव बहुत सरल होगा, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगी हैं। आपके प्रयासों का असर दिखने लगेगा। लोग आपके काम को नोटिस करने लगेंगे। जिन लोगों ने पहले आपको नजरअंदाज किया था, वही अब आपकी तारीफ करने लगेंगे। यह बदलाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको यह एहसास दिलाएगा कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन इस समय एक बहुत जरूरी बात याद रखनी होगी। यह समय आपको सिर्फ सफलता देने के लिए नहीं आया है, बल्कि आपको यह सिखाने के लिए भी आया है कि सफलता को संभालना कैसे है। अगर आपने इस समय घमंड किया या लापरवाही दिखाई तो यह बदलाव उतनी तेजी से वापस भी जा सकता है। लेकिन अगर आपने विनम्रता बनाए रखी और लगातार मेहनत करते रहे तो यह सफलता आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रह सकती है। इस दौरान आपको कुछ नए अवसर भी मिल सकते हैं, जैसे कोई नया काम, कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर कोई ऐसा मौका जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह अवसर आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत होंगे। आपको बस इतना करना है कि इन अवसरों को पहचानना है और उन्हें सही समय पर पकड़ना है, क्योंकि इस बार आपकी किस्मत अचानक नहीं बदल रही, बल्कि हर दिन हर पल आपके पक्ष में मजबूत होती जा रही है। अब बात करते हैं उपाय की। ज्येष्ठ अमावस्या का यह समय मकर राशि वालों के लिए बेहद खास और प्रभावशाली माना जाता है। यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब आप अपनी किस्मत की दिशा को धीरे धीरे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं और अमावस्या का समय शनि ऊर्जा को संतुलित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सादे रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद एक शांत स्थान पर बैठकर अपने मन को कुछ समय के लिए स्थिर करें। मकर राशि के लोगों के लिए सबसे जरूरी उपाय है अपने मन की शांति बनाए रखना। अगर आपका मन शांत है तो आप हर परिस्थिति को सही तरीके से संभाल सकते हैं। स्नान के बाद एक तांबे या मिट्टी के पात्र में जल लें और उसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करें। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और आपके अंदर की थकान और नकारात्मकता को धीरे धीरे खत्म करता है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। यह उपाय शनि दोष और राहु केतु के प्रभाव को शांत करने में मदद करता है। दीपक जलाते समय मन ही मन अपनी परेशानियों को याद करें और यह संकल्प लें कि आप इनसे बाहर निकलने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अगर वट सावित्री व्रत कर रहे हैं तो बरगद के पेड़ की पूजा करते समय सिर्फ रस्में पूरी ना करें, बल्कि पूरे मन से प्रार्थना करें। कच्चा सूत बांधते समय अपने परिवार की सुख, शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए कामना करें।
यह भावनात्मक जुड़ाव ही आपके उपाय को प्रभावशाली बनाता है। इस दिन काले तिल, उड़द दाल, लोहे की कोई छोटी वस्तु या काले कपड़े का दान करना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। खासकर अगर आप किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को यह दान देते हैं तो इसका असर आपके जीवन में जल्दी दिखाई दे सकता है। शाम के समय ओम शन शश्वराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में आ रही रुकावटों को धीरे धीरे कम करता है और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। और सबसे जरूरी बात, इस समय अपने कर्मों पर ध्यान दें। मकर राशि के लोगों के लिए कर्म ही सबसे बड़ा उपाय होता है। अगर आप ईमानदारी और धैर्य के साथ अपने काम को करते रहेंगे तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएगी। याद रखें, इस अमावस्या पर किया गया हर सही उपाय आपकी किस्मत को धीरे धीरे बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, मकर राशि के लिए ज्येष्ठ अमावस्या के बाद आने वाला यह समय एक साधारण समय नहीं है। यह वह दौर है जहां आपकी हर मेहनत, हर धैर्य और हर संघर्ष का असली परिणाम सामने आने वाला है। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इस समय को कैसे देखते हैं, एक चुनौती के रूप में या एक अवसर के रूप में, क्योंकि जो लोग इस समय को समझ लेते हैं वही अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। अगर आपने धैर्य बनाए रखा, अगर आपने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई, तो यह समय आपको वहां पहुंचा सकता है जहां तक पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। लेकिन अगर आपने इस समय हार मान ली तो यह मौका आपके हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, अपने रास्ते पर चलते रहें और हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में स्वीकार करें। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी वीडियो उचित लगी हो, लाभकारी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।